Hello students, how are you all? Welcome to Humanities Pro and I Mohini Agarwal again welcomes you all. And कैसी चल रही है इंग्लिश की प्रिपरेशन? आई होप अच्छी जा रही होंगी. तो छोटे छोटे से वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे. एंड अगेन अगेन आप लोग को कोई भी प्रेफरेंस है, कुछ भी आप लोग को समझना है तो प्लीज डू टेल मी स्पेशली इन द कमेंट सेक्शन ऑफ एनी ऑफ द वीडियोस. एंड अगेन आई विल श्योरली मेक अ वीडियो एंड रिवर्ट यू बैक. So now in this short video I have come to the letter types, because again you all know हमारा 5 marks का question आता है letter types का, letter to editor and again job application letter. So in this video I will be explaining letter to the editor. So without wasting any time, just let's start. Okay, now see, now this is a very important part in the writing because again if you are losing marks here, आपके लिटरेचर सेक्शन में मार्क्स थोड़े बहुत फिर भी चले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ यू नो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं आ रहा है, कुछ लिटरेचर सेक्शन में आपने कुछ लाइक गड़बड़ कर दिया. सो देयर यू विल डेफिनेटली लूज मार्क्स, 1 और 2 मार्क्स अगर आप बहुत ब्राइट हैं तो बट अगेन यहाँ पर मार्क्स लूज करने का कोई चांस नहीं होना चाहिए. ओके, सो व्हाट अगेन आई प्रेफर इज कि यहाँ पर पूरा आपको तरीका आना चाहिए हाउ यू आर राइटिंग द लेटर. सो लेटर टू द एडिटर is the first letter and job application letter is the second type letter. Okay, so we will be starting with the letter to the editor. Now the key points which you all should be remember, ठीक है, is that कि फॉर्मल लेटर है. सो फॉर्मल लेटर में आपको बहुत कूल लैंग्वेज का यूज नहीं करना है. अब कूल लैंग्वेज क्या होता है, जैसे कि डू नॉट यूज कॉन्ट्रैक्शंस. मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है, मेनी स्टूडेंट्स आई हैव सीन दैट अगेन दे आर यूजिंग कॉन्ट्रैक्शन लाइक आई एम को दे आर राइटिंग लाइक आई एम. ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा. एंड अगेन फॉर एवरी मिस्टेक यू आर लूजिंग योर 0.25 मार्क्स. ठीक है, चाहे इट whether it is a grammar mistake, whether it is your accuracy of sentence mistake, or whether it is anything, okay, whether you are writing contractions, whether your alphabet is in the not in the capital letter, so marks आपके डिडक्ट होते चले जाएंगे. So avoid this silly mistakes at least. ठीक है, आप इस silly mistakes को ना करें. So again the first one is this only, it is a formal letter. So again start with the very formal tone obviously, and then avoid contraction. अब contractions बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करने हैं. ठीक है, देन वर्ड लिमिट्स का बहुत ध्यान देना है. वर्ड लिमिट्स आपकी 120 टू 150 वर्ड्स के बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए. देन अगेन अब हम ये नहीं बोलते कि आप गिने, ठीक है, आप वर्ड्स को काउंट करें, ठीक है, बट एटलीस्ट आपको इतना आइडिया हो जाता है कि ओके यू आर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट और यू हैव नॉट रिटन दैट टू द एक्सटेंड कि इतने वर्ड्स हुए ही नहीं, तो वो देख के समझ में आता है. ओके, एंड अगेन पैराग्राफ्स जो होते हैं वो सीक्वेंशियल ऑर्डर में होने चाहिए. सीक्वेंशियल ऑर्डर मींस व्हाट, दैट इट हैज 2 to 3 पैराग्राफ. In the first paragraph you are again introducing your topic. In the second paragraph you are writing cause and उसके effects और उसके solutions आप दे सकते हैं. And third letter जो third आपका सॉरी paragraph होता है, that should be like concluding of the letter कि आप क्या चाह रहे हो, क्या publish करवाना चाह रहे हो. Okay, so this is how you will be writing. This is the format. Now marks distribution is very important again. 1 marks is writing for format. ठीक है, आप अगर correct format लिखते हैं, proper correct format, then you are again awarded with 1 marks here. Okay, so again format क्या है, format है senders address. Again मैं अभी दिखाऊंगी आपको कि senders address कैसे डालते हैं. ठीक है, then leave one line date, leave one line receivers address, leave one line subject and then salutation. In some of the sample papers what I find is again कि salutation पहले है subject बाद में, which is a wrong format. Do not do this. ठीक है, आपको नहीं करना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर जो आपकी सैम्पल बुक्स की जो अगेन बुक्स आ रही हैं वो करेक्ट ही हो. ठीक है, बहुत सैम्पल पेपर्स में वहां पर लिखा हुआ है सर फर्स्ट एंड देन सब्जेक्ट, विच इज द रॉन्ग पैटर्न, ये नहीं है. ठीक है, सो अगेन इन छोटी छोटी डिटेलिंग्स पे प्लीज ध्यान दीजिए एंड it will be benefit obviously to score good marks. Then content and signatory clause, ये सब आपके कहीं ना कहीं फॉर्मेट में ही आता है. इफ यू आर अगेन एंडिंग जैसे यू आर फेथफुली और योर नेम इज रिटन रॉन्ग, देन अगेन इट वो फॉर्मेट का ही एक पार्ट है. ओके, सो फॉर राइटिंग ऑल दिस यू आर अवॉर्डेड विद 1 marks. ओके, नाउ व्हाट इज कंटेंट. कंटेंट इज इंट्रोडक्शन. आपने एक क्या स्टार्टिंग लाइन लिखी है, उसके क्या रेलिवेंट आइडियाज लिखे हैं, ठीक है, कैसे कनेक्टर्स यूज करे हैं, कैसी लैंग्वेज यूज करी है. सो अगेन एवरीथिंग इज जस्ट हियर.
हाउ यू हैव रिटन द कंटेंट, एंड लेटर टू द एडिटर इज द लेटर जहां पर आपका कंटेंट का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए. देन गो फॉर द लेटर टू द एडिटर. इफ यू डू नॉट नो अबाउट द टॉपिक, डू नॉट अटेम्प्ट द लेटर टू द एडिटर, देन गो फॉर द जॉब एप्लीकेशन लेटर. बिकॉज वो एक फिर भी अच्छा है, मतलब उसका एक तरीका होता है एंड यू कैन डू. ठीक है, आप उसका उसमें आप थोड़ा सा भी चेंजेस करेंगे तो आप एक फॉर्मेट को लर्न करके जाएंगे, आप कोई भी जॉब एप्लीकेशन लेटर कर सकते हैं. बट लेटर टू एडिटर में प्रॉब्लम क्या है कि हमें नहीं पता टॉपिक क्या आएगा. ठीक है, तो थोड़ा सा वहां पर आप ध्यान दे सकते हैं. ओके. देन एक्सप्रेशंस, ऑब्वियसली कोई भी ग्रामर मिस्टेक कर रहे होगे, कोई भी फ्लुएंसी ऑफ लैंग्वेज आपकी आपने इनएक्यूरेट लिख दिया, ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, कैपिटल पंचुएशन मार्क्स की कुछ लाइक गलतियां हो गई, सो दैट विल बी अगेन लाइक काउंटेड. वो आपके थोड़े 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 मार्क्स कटते चले जाएंगे, तो 2 + 2 + 2 सॉरी 1, ठीक है, दैट अगेन स्कोर्स यू 5 मार्क्स. तो अगेन ये बहुत अच्छे से होना चाहिए. नाउ सी द फॉर्मेट वेरी वेरी केयरफुली. ये मैंने जनरल फॉर्मेट यहाँ पर बनाया हुआ है. सबसे पहले आपका सेंडर एड्रेस होता है, ठीक है, लीव वन लाइन, देन डेट होता है, देन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल इज द एडिटर होता है, टू एडिटर नहीं होता है. प्लीज फोकस ऑन दीज डिटेल्स. ओके, ये मैं आपको लास्ट टाइम, बिकॉज ये हमारा ऑब्वियसली 22 को पेपर ही है, तो ये आपका एक तरीके से समझिए कि लास्ट हमारा रिवीजन है. ओके, एंड यहाँ पर द एडिटर आप लिखिए, टू एडिटर नहीं लिखते हैं. देन नेम ऑफ द न्यूज़पेपर. नेम ऑफ द न्यूज़पेपर में बहुत कंफ्यूजन होता है, जैसे कि अब बच्चे बोलते हैं कि मैम न्यूज़पेपर का नाम ही नहीं दिया तो हम क्या न्यूज़पेपर लिखे. आप कोई भी इमेजिनरी न्यूज़पेपर का नाम लिख दीजिए, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, बट मोस्ट प्रोबेबली वो न्यूज़पेपर का नाम देते हैं. ठीक है, सो अगर वो देते हैं तो आप इमेजिनरी कोई अगर डिटेल लिख रहे हैं तो वो गलत है. फिर अगर उन्होंने लिखा है हिंदुस्तान टाइम्स या अगेन टाइम्स डेली और वट एवर लाइक इमेजिनेटिव नेम दे हैव गिवन एंड यू आर राइटिंग योर ओन अगेन इन्वेंटरी हियर, तो अगेन ये गलत हो जाएगा. ठीक है, सो थोड़ा ध्यान देना है. देन सब्जेक्ट आप लिखोगे, सब्जेक्ट बहुत ही शॉर्ट प्रिसाइज होना चाहिए. ठीक है, वो मैं बताऊंगी अभी आपको कैसे. एंड देन सर. सो दिस होल इज द फॉर्मेट. ये फॉर्मेट के आपके 1 मार्क्स हो जाते हैं. ठीक है, और क्लोजिंग लाइंस के भी इंक्लूड करके 1 मार्क्स होते हैं. देन फर्स्ट पैराग्राफ में व्हाट यू हैव टू राइट. नाउ सी अगेन मेनी स्टूडेंट्स फाइंड दिस आल्सो कि मैम मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं लेटर कैसे स्टार्ट करूं. ठीक है, सो अगेन नो प्रॉब्लम. देखो हर बच्चा अगेन हर तरीके का होता है. अगर आपको नहीं समझ में आता है देन गो एंड लर्न द राइट, लर्न द अगेन ओपनिंग लाइंस. ठीक है, नाउ व्हाट विल बी द ओपनिंग लाइंस. Through the columns of your esteemed newspaper, I wish to draw the attention of the readers or authorities. ठीक है, ये एक फर्स्ट तरीका है, एक फर्स्ट पैटर्न है कि आप कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, इट्स द टाइम द अथॉरिटीज टू नोटिस या टू लुक इनटू द प्रॉब्लम ऑफ अगेन वाटर स्कैरसिटी और पोल्यूशन और वट एवर इज द टॉपिक. ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट लाइन, प्लीज लर्न इट. ठीक है, इफ एंड अगेन यू आर सीइंग माय वीडियो, आप वॉच कर रहे हैं इसको, आप खुद एक नोटबुक लेकर बैठा करिए. आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसको प्लीज पेन डाउन करना शुरू करिए. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड मेथड टू लर्न एंड रिवाइज द थिंग्स. बिकॉज अगर आप इस एंड मोमेंट पे भी पहले फॉर्मेट देखते हैं और फिर अगेन लेटर लिखते हैं या फॉर्मेट देखते हुए इन्विटेशन लिखते हैं, तो इसका मतलब है आपका कंटेंट ऑफ फॉर्मेट आपका क्लियर नहीं है. ठीक है, तो वहां पर तो पेपर में आपको नहीं मिलेगा ना देखने के लिए. सो गो फॉर इट अगेन, जस्ट बहुत पक्के से अच्छे से इसको रिवाइज कर लो. ओके, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स और द अथॉरिटीज. Then is the time the authorities took notice of the problem, whatever is the problem. Or the third type is the authorities are requested to look into the matter. But आपको यहाँ पर start कैसे करना है? Through the columns of your student newspaper, I wish to draw the attention. Then आप कोई भी line choose कर सकते हैं. ठीक है, it should be like this. Then second paragraph में हम क्या लिखते हैं? Second paragraph में you have to write the important content, like whatever is the topic. Let's say problem of pollution. ठीक है, सो पोल्यूशन का कॉज क्या है, उसका इफेक्ट क्या है. ठीक है, उसके कुछ सोल्यूशंस भी आप देते हैं इन दिस पैराग्राफ ओनली, सेकंड पैराग्राफ ओनली. ओके, सो अदर सजेशंस, सॉल्यूशंस, सो यू कैन गिव ऑन योर ओन. यू कैन एडवाइज पीपल अगेन व्हाट टू डू टू रिड्यूस दैट थिंग. ओके, सो ये आप सेकंड पैराग्राफ में इंक्लूड कर देते हैं. थर्ड पैराग्राफ में यू हैव टू क्लोज विद. नाउ मेनी स्टूडेंट्स आई फाइंड इज कि बहुत सारे बच्चे ऐसे लिखते हैं कि एडिटर उनकी प्रॉब्लम का क्योर करेगा. नहीं करता. ठीक है, एडिटर आपके प्रॉब्लम को पब्लिश कर सकता है, आपके आर्टिकल या आपके कंसर्न को अपने स्टीम न्यूज़पेपर पे पब्लिश कर सकता है, या वॉइस अगेन उसकी हियर हो तो उसके लिए कुछ आर्टिकल और रेलिवेंट बता सकता है, बट वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता.
ठीक है. सो डू नॉट गो फॉर दैट लाइन की प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज दिस इज द रॉन्ग फॉर्मेट. ये रॉन्ग हो जाता है. ठीक है. और अच्छा खासा आप पूरा ऊपर से लेके नीचे तक लिखते हैं एंड देन द एंड लाइन इज अगेन रॉन्ग. सो डू नॉट डू दी सिली मिस्टेक्स. ये मेरा वीडियो जो है ये छोटी छोटी मिस्टेक्स को ही बताने के लिए कि जो मैं देखती हूँ बच्चों जो बच्चे करते हैं. ठीक है. देन आई होप the concern will not be ignored and it will get place to publish in your newspaper for awareness. ठीक है. इस तरीके से आप लिखिए and again learn the lines. If you are not able to write on your own, आपको नहीं उस समय समझ में आता क्योंकि थोड़ा एक एग्जामिनेशन एंजाइटी भी हो रही होती है. ठीक है. सो अगेन गो फॉर द लाइन, जस्ट लर्न सम लाइंस एंड अगेन वहां पर आप बैंग ऑन बहुत अच्छे से कर सकते हो. ओके. सो अगेन नॉट टू वरी, आप इसको थोड़ा रॉटलन भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. देन योर्स फेथफुली और ट्रूली, योर सिग्नेचर, नेम एंड अगेन जो भी, अगर आप कोई अथॉरिटेटिव पर्सन है तो अगेन कभी कभी सिग्नेचर भी आता है, अगर नहीं है तो सिर्फ नेम वर्क करता है. ओके. नाउ कम टू द सैम्पल क्वेश्चन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट and this is very important, good question again. मुझे अच्छा लगा ये question. While scrolling through the internet you come across a debatable topic. Is social media making the people unsocial? ठीक है. क्या सोशल मीडिया हमारे लोगों को अनसोशलाइज कर रही है, मतलब फेस टू फेस हम बात करने से लाइक हेजिटेट करते हैं या जाना ही नहीं पसंद करते, ऐसा कुछ. ठीक है. यू डिसाइड टू राइट द लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली टू शेयर योर व्यूज ऑन द टॉपिक. Draft a letter and sign yourself as Tanmay and Tamanna, whatever the, if girl is there then Tamanna, if boy is there then Tanmay. ठीक है. Of 26 MG Road, Sai Darshan Society, Pimpri, Pune. Now in this question everything is written. ठीक है. आपका सेंडर एड्रेस दिया हुआ है. ठीक है. आपका रिसीवर एड्रेस दिया हुआ है. ओके. कंसर्न भी दिया हुआ है कि आपको किस चीज पर अगेन लेटर लिखना है. सो अगेन आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, आपको फॉर्मेट सिर्फ यहाँ पर समझना है और लिख देना है. ठीक है. साई दर्शन सोसाइटी पिंपरी पुणे इज योर सेंडर्स एड्रेस. आपने लिख दिया. 3rd August 2023. ठीक है. 24 whatever is the date. ठीक है. आप यहाँ पर 23rd August पूरा लिखेंगे, ये गलत है. ठीक है. अगस्त पूरा करके ऐसे लिखते हैं 2023. ठीक है. आपने यहाँ पर डेट लिखा. देन द एडिटर द इंडियन एक्सप्रेस पुणे. ठीक है. द नेशनल डेली में अगेन नेशनल डेली में इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर का नाम इन्होंने लिख दिया है, मेंशन कर दिया है, तो वो आप लिख दीजिए. ठीक है. देन सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट भी पूरा आप लिखेंगे, सब नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट. ठीक है. अनसोशलाइजेशन ऑफ सोशल मीडिया. देन सर. ओके. कॉमा. सो दिस इज द फुल फॉर्मेट. नाउ व्हाट यू हैव रिटन in the first paragraph. Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to share my views on the above mentioned topic, that is the role played by social media in unsocialization of individual. So this is your first paragraph, which should be very short, which should only display on what topic you are writing. ओके. सो यहाँ पर आपने ये लिख दिया. ठीक है. ये आपका ओपनिंग लाइन हो गया. देन सेकेंड में, with the development and advancement in technology, the social media platforms like Facebook, Twitter, Instagram are accessible to everyone. These platforms provide us with the opportunity to connect with the people from faraway places, to share information, content, to discuss any social, political and general issue. The media help us to update it with the new things. ठीक है. Now obviously you are not only writing the cons of the social media. ठीक है. There are so many pros also. ठीक है. सो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक प्रो बताया, एक हमने एक गुड पॉइंट बताया सोशल मीडिया का, कि वो हमें फार अवे प्लेसेस से या फार अवे लोगों से कनेक्ट करता है. ठीक है. हम शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन को, हम डिस्कस करते हैं, जैसे दिस इज ऑल्सो अ सोशल मीडिया. दिस यूट्यूब इज ऑल्सो अ सोशल मीडिया ओनली ना. हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं. ठीक है. आप पढ़ रहे हैं, हम बहुत दूर दूर बैठे हैं, बट हम यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं. तो दिस इज अप टू अस कि हमें सोशल मीडिया को कैसे लेना है. तो आप इसको थोड़ा बहुत जनरल वे में उसको बता देंगे. डू नॉट इलैबोरेट योर टॉपिक, बिकॉज दिस टॉपिक इज फॉर आर्टिकल राइटिंग ऑल्सो. तो बहुत आपको इलैबोरेशन नहीं करना है. इनफैक्ट ये लेटर थोड़ा सा मेरा लाइक लॉन्ग ही मैंने रखा था, आपको दिखाने के लिए कि ये अगेन वर्ड लिमिट नहीं होगी, ये लॉन्ग वर्ड लिमिट है, ये आपने एक्सीड कर रखा है. तो आप थोड़ा ध्यान दें कि व्हेन यू आर राइटिंग इट, ठीक है, जस्ट लिमिट टू द वर्ड लिमिट ऑल्सो. ओके. देन गुड थिंग आर ऑल्सो कम विद द बैड थिंग्स. आप यहाँ पर आप उसके कॉन्स बता रहे हैं. ठीक है. द कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ सोशल मीडिया इज टेकिंग अस अवे फ्रॉम आवर फैमिली, neighbors, friends and colleges. We want to keep ourselves updated, but in that process we have started to take our near ones for granted. ठीक है. Now skip this line because already in this
आपने ये बता दिया कि वी आर गोइंग अवे फ्रॉम आवर फैमिली, सो डू नॉट राइट दिस लाइन। एंड अगेन लिखना है तो लिख भी सकते हैं, बट अगेन ये जो वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई है ना, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से हम स्किप कर सकते हैं लाइन्स। ठीक है, देन ये अच्छी लाइन है, वी हैव स्टार्टेड जजिंग द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट डिस्प्लेड ऑन सच प्लेटफॉर्म्स, लाइक वट एवर कंटेंट दे आर डिस्प्लेइंग, हम उन्हीं के अपीयरेंसेस को जज करने लगते हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेदर दे आर गोइंग, वेयर दे आर गोइंग, रिच प्लेसेस, पुअर प्लेसेस, व्हाटएवर। ठीक है, जो भी कंटेंट हम वो दिखा रहे होते हैं, उसी के हिसाब से उनको जज करते हैं, उनका स्टेटस, उनका पर्सनालिटी, एवरीथिंग। ठीक है, then the wrong information has made us feel insecure. We always live in a threat as if something disastrous is going to happen. People hate each other, judge each other and pass offending comments. ठीक है, so again बहुत सारे उसके cons हैं जो बता रखे हैं, तो आप कुछ भी लिखिए इसमें। ठीक है, this has taken us away from the people who are significant to us. Apart from this, cyberbullying, cheating have become so common nowadays. All these have the impact on the physical and the mental health of the people. Insomnia, sorry, this is not insomnia, it's insomnia is very common nowadays. Nowadays what again people do, जब तक वो scroll नहीं कर लेते हैं मोबाइल, ठीक है, they do not feel sleepy. Okay, so there you can write again, ये बहुत common topic है। ठीक है, but again express your words in a very good English, not very hi-fi English, because this is a letter writing and यहाँ पर बहुत आपके high vocabularies नहीं चलते letter writing में। ठीक है, वो article writing में चलते हैं। Then ऐसे करके आप बहुत कुछ लिख रहे हैं, पीपल शुड रिफ्रेन देमसेल्फ फ्रॉम यूजिंग सोशल मीडिया थ्रू आउट द डे एंड इंस्टेड शुड स्पेंड टाइम इन द एक्चुअल एंड रियल कॉन्वर्सेशन विद दोज हु आर अराउंड, लाइक फॉर द बर्थडे विशेस आल्सो नाउ पीपल जस्ट विश देम ऑन द फेसबुक और इन द इंस्टाग्राम एंड डू नॉट कॉल। ठीक है, डू नॉट फील स्पेशल। ठीक है, वो नहीं कराते हैं, तो ये सब चीजें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। एंड अगेन they should plan get together on the vacation to cherish the memories and not for the status on the social media. Now अब देखो यहाँ पर इस लेटर में गलती क्या है, तभी मैंने इस लेटर को चूज किया था कि आपको बताऊं ये बच्चे भी गलती करते हैं। they have ended the topic but they have not written this thing to again request them to publish on the again newspaper. so last line आपकी यहाँ पर ये लिखोगे आप लोग, I would this line, I hope the concern will not be ignored. It will get placed, this article will get placed to publish in your newspaper for awareness, for more awareness. Okay, so again this letter I have purposefully again attached here to show you the mistakes that again people and students do while again attempting this letter. First of all, this letter is very long, do not do this. And again this letter do not have concluding lines, which is wrong. Okay, so my purpose of again showing this letter is just to show the mistakes in the letter. Okay, so I hope this is again clear to you all of you, please go through this letter बहुत अच्छे से। and again कैसे आप इसको access कर सकते हैं कि यहाँ पर लेटर में गलतियां क्या है, आप इसको बार बार देखिए और अगेन बार बार इसको इसकी मिस्टेक देखिए। कंटेंट बहुत अच्छा लिखा है लेटर का, बट क्लोजिंग लाइंस नहीं है, तो क्लोजिंग लाइंस नहीं है तो अगेन आपका फॉर्मेट गलत हो जाता है, कंटेंट गलत हो जाता है, एंड यू आर लूजिंग योर 1 मार्क्स देयर। So do not do this. Okay, then thanking you, yours truly Tamanna Thakur, and the letter is ended. ठीक है, तो इस तरीके से लेटर हम लिखते हैं, लेटर टू द एडिटर। I hope these mistakes you will not do. My purpose of showing this wrong letter is this only. Do not exceed your word limit first. बहुत important tip है, ठीक है। और दूसरा टिप ये है कि आपकी क्लोजिंग लाइन होनी चाहिए, क्लोजिंग लाइन लेटर की पब्लिश की होनी चाहिए, सॉल्विंग सॉर्टिंग द प्रॉब्लम की नहीं होनी चाहिए। Okay, so please do not do these mistakes, and I have attached these letters to in my Humanities Pro website also. So again what you have to do, many students are facing this problem, आपको यहाँ पर Humanities Pro की वेबसाइट पे जाना है, this is my website। ठीक है, then आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, ऑल कोर्सेज पे आप जैसे ही जाएंगे, दिस इज अ फ्री एक्सेस मटेरियल। ओके, क्लास इंग्लिश इनविटेशन, क्लास इंग्लिश लॉन्ग क्वेश्चन, एंड अगेन जो भी आपका जैसे ये भी है कोर्स और सैम्पल पेपर का, सो यहाँ पर आप जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं फॉर फ्री। And I have attached some long questions also. I have attached some invitation pattern sample papers also. So go for it and please again just learn करिए, अच्छे से learn करिए, खूब अच्छा खाए पिए करिए। ठीक है, और again energy अपनी like revive रखना। Okay, all the best. Bye bye. I will come again with the video of job application letter. Thank you. Bye bye.
So students, if you like the video, please do like, share and subscribe with your friends so that we can reach more and more students. Thank you so much.